नमस्कार, जय श्री राम साथियों। आपके अपने चैनल किस्मत की रेखा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये जो आने वाला हफ्ता यानी कि 10 अगस्त से 16 अगस्त 2026 का जो समय बहुत ही खास और चमत्कारी रहने वाला है। इस हफ्ते ग्रहों की चाल में बड़े बदलाव हो रहे हैं। चंद्रमा मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि में से होकर इस पूरे सप्ताह गुजरेंगे। गुरु ग्रह भी उदित हो चुके हैं और चंद्रमा भी अपने ग्रह के हो रहे हैं। यानी पिछले दिनों जो उठापटक, परेशानी और भारीपन आप महसूस कर रहे थे ना साथियों, वो अब उससे आपको राहत जरूर मिलने का समय शुरू हो गया। इस हफ्ते कई धार्मिक पर्व भी आ रहे हैं। 9 अगस्त को कामिका एकादशी, 10 अगस्त को सावन का दूसरा सोमवार, 11 अगस्त को सावन शिवरात्रि और 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण का योग बन रहा है। हालांकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इसके साथ ही 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्रता दिवस और मधुश्रवा तीज भी पड़ेगी, जबकि 16 और 17 अगस्त को विनायक चतुर्थी और नाग पंचमी का पावन पर्व पड़ेगा। शास्त्रों और ग्रंथों में एक बहुत ही सुंदर बात कही गई है साथियों, कि हमारा मन जब खुला और सेवा से भरा होता है तभी ईश्वर का आशीर्वाद उसमें ठहरता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो खुशियां अपने आप मल्टीप्लाई होकर बढ़कर हमारे पास वापस आती हैं साथियों। तो चलिए इसी सकारात्मक सोच के साथ में शुरुआत करते हैं। जानते हैं सभी 12 राशियों और लग्नों के लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा साथियों। चलिए साथियों, अब बात करते हैं कुंभ राशि और कुंभ लग्न के मेरे साथियों की। दर्शकों, आपके लिए जो हफ्ता है मुख्य रूप से बुद्धि, विद्या, प्रेम, संबंधों, रचनात्मकता और करियर में प्रगति लेकर आने वाला। चलिए इसके पीछे का सटीक ज्योतिषीय समीकरण और ग्रहों का लॉजिक समझते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। हफ्ते की शुरुआत में देखिए, चंद्रमा आपके पंचम भाव, जो बुद्धि का घर होता है, विद्या का घर होता है, संतान का, प्रेम का, क्रिएटिविटी का घर होता है, वहां से गोचर करेंगे। जहां पर वो षष्ठे शनि छठे भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में आ रहे हैं और चतुर्थेश और नवमेश शुक्र का प्रभाव यहां पर जुड़ा हुआ है। पंचम भाव में चंद्रमा का ये जो गोचर हुआ आपकी बुद्धि को बहुत ज्यादा तीव्र, तीक्ष्ण और रचनात्मक बना देगा। इसका सीधा सा परिणाम यह होगा कि विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाने और अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ने का ये बहुत ही उत्तम समय रहने वाला है। आपकी क्रिएटिव सोच और नई अप्रोच आपको कार्य क्षेत्र में अलग पहचान दिलाने वाली है साथियों। हालांकि पंचम भाव में षष्ठेश का असर होने के कारण प्रेम संबंधों में अपने पार्टनर से आप बहुत ज्यादा अव्यवहारिक उम्मीदें रखने से बचिएगा और कोई भी फैसला भावुकता में आकर मत लीजिएगा। जो लोग नौकरी बदलने का प्रयास कर रहे थे या कहीं इंटरव्यू दे रहे थे, उन्हें पंचम और षष्ठम भाव का संबंध बनने से सफलता मिलने के पूरे योग बन रहे हैं और दफ्तर में सहकर्मियों के साथ में तालमेल बहुत बढ़िया रहेगा। आगे अगर बढ़े और हफ्ते के मध्य भाग यानी कि 11, 12 और 13 अगस्त की बात करें तो इस दौरान चंद्रमा आपके छठे घर, जो रोग, ऋण, शत्रु, मुकदमा, लिटिगेशन, कंपटीशन, रोजमर्रा के शेड्यूल का घर होता है, यानी कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहां पर छठे भाव के सूर्य, उदित गुरु और बुध का शक्तिशाली जमावड़ा बना हुआ है, जहां पर 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण का योग भी बनेगा। यहां पर सप्तमेश सूर्य का छठे भाव में ग्रहण दोष में होना यह दर्शाता है कि हफ्ते के बीच में अपने जीवन साथी की सेहत, उनकी मानसिक स्थिति और उनके मन की बात का विशेष ख्याल रखना होगा। साथ ही आपके लगन स्वामी यानी कि शनि आपकी ही राशि यानी लगन में वक्रीय होकर विराजमान है और आप पर शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है। शनि का लगन में होना यह मांग करता है कि आप अपनी बोलचाल में कड़वाहट, अहंकार या फिर घमंड बिल्कुल मत आने दीजिएगा। 7.5 के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए और जीवन में शुभता पाने के लिए लोगों और सहकर्मियों के साथ में विनम्रता से पेश आना ही आपकी सबसे बड़ी कुंजी सिद्ध होगी, क्योंकि आपकी मीठी वाणी ही आपको सारे संकटों से बाहर निकालेगी। देखिए, हफ्ते के अंत में यानी 13, 14 और 15 अगस्त के बाद चंद्रमा आपके सप्तम भाव, साझेदारी और जनता के भाव में गोचर करने के बाद अष्टम भाव की ओर बढ़ जाएंगे। अष्टम भाव, सप्तम भाव में केतु और चंद्रमा का प्रभाव रहेगा। इससे व्यापारिक साझेदारियों में थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी। लेकिन हफ्ते के अंत में अचानक से धन लाभ होने, पैतृक संपत्ति में फायदा मिलने या फिर किसी काफी समय से फंसे हुए और रुके हुए काम के अचानक बन जाने से बहुत मजबूत आसार यहाँ पर पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही है। इस हफ्ते छठे भाव के ग्रहण प्रभाव और 7.5 के असर को
शांत करने के लिए यह अचूक उपाय आपको जरूर करना चाहिए। साधारण उपाय है, अपने घर और आसपास के माहौल को पूरे तरीके से साफ सुथरा और क्लटर फ्री रखिएगा। शिवलिंग पर जल और दूध से रोज अभिषेक कीजिएगा या ओम नमः शिवाय मंत्र की माला का जाप कीजिएगा। रोजाना घर से निकलने से पहले अपने माता पिता और बड़े बूढ़ों का चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेकर निकलिएगा। इससे आपका हफ्ता पूरे तरीके से मंगलमय जरूर बीतेगा साथियों। आशा करता हूं राशिफल आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा साथियों। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। अब अंत में हम बात करते हैं मीन राशि, मीन लगन वाले साथियों की। देखिए, मीन राशि और मीन लगन वाले मेरे दर्शकों, आपके लिए ये जो हफ्ता है ये मिला जुला रहेगा, लेकिन अंत में बेहद सुखद, संतोषजनक और लाभदायक परिणाम भी देने वाला रहेगा। चलिए इसके पीछे का सटीक लॉजिक और ज्योतिषीय समीकरण आपको समझाता हूं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ग्रहों के लॉजिक से समझिए। देखिए, हफ्ते की शुरुआत में चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव, जो सुख का होता है, माता का घर होता है, मन का घर होता है, वाहन का घर होता है, संपत्ति का घर होता है, उसमें से गोचर करेंगे। जहां पर वे पंचमेश होकर केंद्र भाव में आ रहे हैं। केंद्र और त्रिकोण भावों का ये जो सुंदर संबंध है, ये आपके मन और हृदय में एक बेहतरीन संतुलन और प्रसन्नता भी बनाएगा। इसका सीधा सा परिणाम ये होगा कि घर परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा, माता पिता का पूरा स्नेह और सहयोग प्राप्त होगा, और प्रॉपर्टी या फिर नया वाहन खरीदने से जुड़ी हुई कोई पुरानी योजना अब आपकी तेजी से आगे बढ़ने लगी। आगे बढ़ें और हफ्ते के मध्य भाग की बात करें 11 से 13 अगस्त की ओर, तो इस दौरान चंद्रमा आपके पंचम भाव यानी कि संतान का घर, विद्या का घर, प्रेम और बुद्धि के घर में यानी कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहां पर पंचम भाव में सूर्य, उदित गुरु और बुध का शक्तिशाली जमावड़ा युति पहले से हो रही है, जहां पर 12 अगस्त को तो सूर्य ग्रहण का योग भी बन रहा है। और पंचम भाव में ग्रहण का असर होने का सीधा सा परिणाम यह होगा साथियों कि हफ्ते के बीच में बच्चों की पढ़ाई, उनकी दिनचर्या और उनकी सेहत को लेकर मन में थोड़ी चिंताएं रह सकती हैं। साथ ही लव लाइफ में किसी भी तरीके की गलतफहमी, ईगो यानी अहंकार की लड़ाई या फिर तीखी बहस से आपको बचना होगा। जो लोग कला, मीडिया, क्रिएटिव फील्ड या फिर शेयर बाजार या स्पेकुलेशन की फील्ड से जुड़े हुए हैं, वे इस दौरान किसी भी प्रकार का बड़ा वित्तीय जोखिम मत लीजिएगा, बचिएगा ऐसा जोखिम उठाने से। इसके बाद हफ्ते के उत्तरार्ध में चंद्रमा आपके छठे भाव यानी कि जो घर आपका नौकरी का है, प्रतियोगिता का है, शत्रु का घर होता है, और तत्पश्चात आपका 7वां घर जो विवाह का है, व्यापारिक साझेदारी का है, व्यापार का है, उसमें प्रवेश कर जाएंगे। छठे घर में चंद्रमा और केतु का प्रभाव और उदित हुए गुरु की दृष्टि ये दिखाएगी, ये दर्शा रही है कि दफ्तर में आपका काम सुचारू रूप से चलता रहेगा। बस आपको अपना पूरा ध्यान काम पर फोकस्ड और केंद्रित रखना होगा, और किसी भी दफ्तरी राजनीति से, पॉलिटिक्स से दफ्तर में दूर रहना होगा। अगर आप नई नौकरी के लिए आवेदन अप्लाई करना चाहते हैं या इंटरव्यू देना चाहते थे, तो यह समय आपके लिए बहुत शुभ और फलदायी रहेगा। हफ्ते के अंतिम दिनों में चंद्रमा आपके सप्तम भाव में पहुंच जाएंगे और आपके लगन पर सीधी 180 डिग्री की दृष्टि डालेंगे। आपके लगन के स्वामी गुरु का उदित होना और सप्तम भाव का सक्रिय होना यह दर्शाता है कि जीवन साथी और व्यापारिक साझेदार के साथ पिछले कुछ दिनों से चल रही तनातनी या फिर मनमुटाव पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा और संबंधों में फिर से मिठास वापस लौटेगी। इस हफ्ते देखिए, पंचम भाव की उथल पुथल को शांत करने और अपनी सफलता को स्थायी रूप से बनाए रखने के लिए एक अचूक उपाय आपको बताता हूं। साधारण सरल है, जरूर कीजिएगा। नियमित रूप से भगवान शिव की विधिवत पूजा कीजिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाइए और अपने गुरुदेव या इष्ट देव के नाम का निरंतर वहां पर जाप कीजिएगा। इससे आपकी राह के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और आपके सप्ताह जो है वो पूरी तरीके से मंगलमय जरूर बीतेगा साथियों। तो दोस्तों, ये था आने वाले हफ्ते का पूरा राशिफल और ग्रहों की सटीक चाल। मुझे पूरी उम्मीद है कि साधारण और स्पष्ट जानकारी का लाभ उठाकर आप अपने इस हफ्ते को और भी बेहतर, सुखद और सफल बनाने वाले। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने साथियों में इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अगले वीडियो में अगर फिर से मिलूंगा, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथियों। जय श्री राम।